रामाजी एक मिडिल क्लास परिवार की मुखिया थीं। वे अपने बेटे यश और बहू रानी के साथ रहती थीं। एक बेटी मोहिनी थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। रामाजी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। यश और रानी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। रामाजी की बहू रानी भी जॉब करती थी, जो कि रामाजी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थीं, लेकिन रानी और यश यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी रानी का जॉब करना कितना ज़रूरी था। रामाजी अपने बेटे यश से इस बारे में बात करती तो यश किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वे रानी को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थीं, लेकिन पोते की चाह में वे न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थीं। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से रानी देर तक सोती रही और रामाजी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। यश भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर यश को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा हुआ है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। रामाजी ने नाटकीय अंदाज में कहा। रामाजी ने अपनी बहू रानी को उठाते हुए कहा। रानी ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में गई तो यश अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसीलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। रानी खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में ही देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। रानी नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर रानी सास की बात सुनने लगी। अरे सीमा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो वही शुरू से ही रानी के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही करो। सास की बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी ऊब तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है। उसे माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो
वह भी कभी नौकरी नहीं करती। यश का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में रामा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रामा जी की बेटी मोहिनी का अमेरिका से फ़ोन आ गया। मोहिनी की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार रामा जी ने जैसे ही मोहिनी की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही मोहिनी ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थे, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती तो न माँ तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब काम करना पड़ रहा है। राजू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी के अकेले ही राजू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान हैं। मेरे इतना अपमान करने के बाद भी। और मोहिनी रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। मोहिनी की बात सुनकर रामा जी की आंखें भी भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। रानी तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थीं, इतना कैसे गिर गई थीं कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय रानी को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रानी, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर रानी की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चल सके। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, रामा जी की तरह। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर के आऊँ। तो दोस्तों, राधे राधे।